अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आज मैं आपको बताऊँगी जी कि जो मिंटो फैमिली ने आपसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला कि हम लोगों ने 16 लाख लगाए और 12 लाख कमाए, ये कितना बड़ा झूठ था। इनकी रियल अर्निंग आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ और आप देख लें इन्होंने दोनों चैनल्स पे जो व्यूज़ लिए हैं, इनका मिंटो जो व्लॉग है उस पे इनके व्यूज़ आए हैं 41,95,000 मिंटो व्लॉग्स पर और फूड पर आए हैं 16,83,000 व्यूज़। तो अब आपको पता है कि बड़े बूढ़े एवें नहीं कोई बातें करते, जैसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम को 100 साल बिसराई में रखे ना वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो इसी तरह मैं कहती हूँ कि जो झूठ बोलने वाला इंसान होता है ना, आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर लेना, जितनी मर्ज़ी, आप उसके मुँह से सच नहीं उगलवा सकते। तो इनकी वीडियो मैंने देखी और उसके बाद मैंने फिर गौर किया। मैंने कहा ये तो बहुत कम अर्निंग बता रहे हैं, इनके 2 चैनल्स हैं और इन्होंने इंडोनेशियन टूर पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए हैं और एज़ ए यूट्यूबर मुझे पता है कि आप इतने व्यूज़ पे कम से कम कितनी अर्निंग आप कर सकते हैं। तो मेरे तो मतलब कि मैं पहले मान रही थी कि चले ठीक है 16 लाख कमाए होंगे इन्होंने। मैंने वीडियो भी बनाई थी अगर आपने देखी हो तो। लेकिन फिर मैंने इनके तमाम जो 1.5 माह का इनका जो कंटेंट है इंडोनेशिया का, उसका मैंने तमाम व्यूज़ काउंट किए और आपके सामने मैंने रख दिए हैं कि इतने व्यूज़ आए हैं 1.5 महीने में इनके। ठीक है? अब मैं आपको आसान तरीका बताऊँगी, आपने इनके व्यूज़ का हिसाब मैंने आपको बता दिया और आपने हिसाब लगा लेना है। मैं आपको बताऊँगी कि कितने व्यूज़ पे कितने डॉलर्स यूट्यूब देता है पाकिस्तानी यूट्यूबर को। आज आपको मैं बिल्कुल क्लियर बताऊँगी जो जो मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे एक 2 जानने वाले और भी हैं जिनके चैनल मतलब इसी टाइप के चैनल हैं और उनके चैनल्स पर भी 12-15 हज़ार इस तरह व्यूज़ आते हैं। तो उनकी अर्निंग भी कितनी बनती है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि एक टाइम था कि हैप्पी जॉइंट फैमिली के अगेंस्ट इन्होंने एक टाइम था कि वीडियोज़ बनाई थी। क्योंकि इनको लगता था कि वो इनका हक मार रहे हैं और उन्होंने इनके खिलाफ कंटेंट चलाया था। इनके पुराने देखने वाले जो हैं उनको अच्छे से पता होगा और इन्होंने कम से कम 3 से 4 वीडियोज़ या इससे भी ज़्यादा वीडियोज़ उनके टॉपिक पर बनाई थी। जो लोग आज मुझे कहते हैं ना कि भई आप क्यों रिएक्शन देती हैं? तो ये खुद ये हरकतें करते रहे हैं। हम लोग जेलस नहीं होते, हमारा तो रिएक्शन चैनल है, हमने तो सिर्फ़ इनके झूठ एक्सपोज़ करने होते हैं कि ये ऑडियंस से कितना झूठ बोलते हैं। वैसे हमें इनसे कोई मसले मसाइल नहीं है, ये जितना मर्ज़ी कमाएँ। लेकिन इन्होंने उस वीडियो में अपनी मुकम्मल तौर पर जेलसी शो करवाई थी और इन्होंने हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों के अर्निंग निकाली थी। उनकी एक ऐप है, ठीक है, बहुत सारे ऐप हैं और इन्होंने भी एक ऐप के ज़रिए उनके इसी तरह जैसे मैंने व्यूज़ काउंट किए हैं, इसी तरह इन्होंने 1 साल के व्यूज़ उनके काउंट करके और उन्होंने उनकी अर्निंग निकाली थी जो बनते थे 3 करोड़ रुपए, ठीक है। जब इसके हस्बैंड मिंटो ने जो इसकी इसकी इसको क्या ज़रूरत थी आप बताएँ मुझे? इसको किसने हक दिया था कि ये किसी और यूट्यूबर के मतलब हम तो चलो रिएक्शन दे रहे हैं और हमने तो हमारी तो कोई वजह बनती है कि इन्होंने झूठ बोला है तो हम उस पे मैंने फिर इनके व्यूज़ काउंट किए हैं। लेकिन उन्होंने तो इनको छेड़ा भी नहीं था, फिर भी इन्होंने उनके व्यूज़ काउंट किए थे और इनको ये लगता था कि वो इनका हक मार रहे हैं। हम मेरे मुँह से कभी आपने सुना कि ये हमारा हक मार रहे हैं? कभी भी नहीं सुनेंगे क्योंकि भई हम ऐसी बातें नहीं करते। हमारा काम है सिर्फ़ रिएक्शन देना, वीडियो पे कमेंट्री करना, इनकी वीडियो में से जो गलत बातें हैं उनके ऊपर तबसरा करना और आपके सामने हकीकत रखना। इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। फिर ये जितना मर्ज़ी कमाएँ, हम इनसे जेलस नहीं होते। तो बहरहाल जी ये इतने जेलस थे और इनको लगता था वो इनका हक मार रहे और इन्होंने इनके 1 साल के व्यूज़ काउंट करके इन्होंने ऐप के ज़रिए उनकी अर्निंग निकाली जो कि 3 करोड़ रुपए बनी थी। और जब मुतसव्विर ने ये सयानी हबीबा को बताया तो हबीबा के कानों से शोले निकलने लगे। आप चाहें तो हो सकता है इन्होंने वो वीडियो अनलिस्ट कर दी हो, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर हैं तो आप जाके देख सकते हैं। और इन्होंने हैप्पी जॉइंट फैमिली के ऊपर तरह-तरह के इल्ज़ामात लगाए और ये तो बात सच है कि वो लोग अपना अच्छा खासा घर छोड़ के कच्चे से घर में वो रहती थी, अब उन्होंने पक्का कमरा बना लिया ज़मीनों पर और वो ये शो करवाते हैं कि वहाँ पे हम लोग रहते हैं। जैसे कि फ़ातिमा की माँ आयशा आपको बताती थी, अगर आपने अभी देखा हो, अभी जो वायरल चल रहा है टॉपिक, तो कुछ इसी तरह का वो भी कंटेंट बनाती है। तो इनको बड़ा मसला था कि वो तो झूठ बोलती है, वो अच्छा पक्का घर छोड़ के बैठ के तो वहाँ पे ज़्यादा व्यूज़ ले रही है और उसकी वीडियोज़ वायरल जाती हैं सिर्फ़ इस वजह से कि वो रोती-धोती है और लोगों को बताती है कि मैं कच्चे घर में रहती हूँ, तो वो हमारा हक मारती है। तो तुम लोगों को किसने हक दिया था कि उसकी अर्निंग का बताओ लोगों को और कितनी अर्निंग उसकी आ रही है? हर किसी का सीक्रेट होता है। उस खातून ने आज तक अपनी अर्निंग नहीं बताई, हालाँकि वो भी करोड़ों में कमा रही है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि वो करोड़ों में कमा रही है। इसके बावजूद इतने साल हो गए हैं उसको यूट्यूब पे काम करते हुए, लेकिन उसने कभी भी अपनी ना तो कभी अपनी अर्निंग शो की है, ना कभी उसने ये बताया कि हमने इस अर्निंग का क्या-क्या खरीदा, घर बनाए, प्लॉट्स बनाए, ज़मीनें खरीदी, गाड़ियाँ खरीदी, हालाँकि सब कुछ खरीद भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। इसके बावजूद वो अपना किसी को नहीं बताती। तो भई वो नहीं बताती तो तुमने क्यों बताया था बताओ? तुम्हारा कोई रिएक्शन चैनल था, तुमने उसको एक्सपोज़ क्यों किया? तो इतनी इस हद तक इनकी जेलसी थी। आज मैंने भी इनके व्यूज़ काउंट किए हैं 1.5 महीने के और व्यूज़ आपके सामने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी ऑडियंस पाकिस्तानी है और सिर्फ़ आपके
पाकिस्तान से लोग देखते हैं, डिफरेंट ममालिक से आपको नहीं देखते। अगर आपकी ऑडियंस डिफरेंट ममालिक से हो तो होती तो है, इंडियंस भी देखते हैं, बाहर के लोग भी देखते हैं, यूके के, अमेरिका के, ठीक है, सऊदी अरब के। तो इन इन ममालिक की ऑडियंस को मिला के अगर आपकी बन जाए, अगर आपके 80% पाकिस्तानी और 20% आपको बाहर से देख रहे हैं तो रेवेन्यू ज़्यादा बनता है। फिर भी अगर आप सिर्फ इनका पाकिस्तानी के हिसाब से लगाएं कि भाई पाकिस्तान में इनको 1000 व्यूज़ पे पाकिस्तानी ऑडियंस इनको देखती है और 1000 व्यूज़ पे इनका कम से कम $1 बनता है। 1000 व्यूज़ पे इनका $1 बनता है। व्यूज़ मैंने आपके सामने रख दिए हैं, कैलकुलेटर अपने हाथ में रख लें और हिसाब लगा लें कि दोनों चैनल से इनकी कितनी अर्निंग आई है। आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि मैं निकाल के देती आपको तो भी शायद आपको ये शक रहता कि नहीं अलीज़ मदर ने गलत निकाली है, या अलीज़ मदर इनसे जलती है, अलीज़ मदर को इनको कोई मसला है इनसे। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरा खुद का चैनल है, मेरा बहुत छोटा चैनल है, इनसे तो मैं कहती हूँ बहुत ही छोटा है, मतलब ऐसे समझ लें आटे में नमक के बराबर है मेरा चैनल इनके मुकाबले में, ठीक है। इसके बावजूद भी मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं कोई महीना ऐसा नहीं होता जिस महीने मेरी अर्निंग ना आती हो, मेरे व्यूज़ भी देख लें आप, ठीक है। तो यहाँ पे लोग पागल नहीं हैं जो बैठे हुए हैं जिनके 1500, 2000, 4000 व्यूज़ आते हैं, इसके बावजूद भी वो साल हो गए उनको, उन्होंने यूट्यूब चैनल छोड़े नहीं है, डिसहार्ट नहीं हुए, मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर भी देखें थोड़े व्यूज़ भी आते हैं ना, 5-4 हज़ार भी व्यूज़ आते हैं ना, इस तो भी आपकी कुछ ना कुछ मजदूर जितना तो आप लोग कमा ही लेते हो, ठीक है। वो अलग बात है, किसी को ज़रूरत नहीं होती, कुछ लोगों के जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं इस पर मेरा डिपेंड नहीं है, मुझे कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हो सकता है कि मैं खुद यूज़ भी ना करती हूँ इस अर्निंग को, तो ये मसले मसाइल होते हैं। तो कुछ लोग हैं जो ज़रूरत के तहत यहाँ पे काम करते हैं और उनके 2-4 हज़ार 5 हज़ार व्यूज़ आते हैं और साल वो मेहनत कर रहे हैं, तो उनको कुछ आ रहा है तो ही मेहनत कर रहे हैं ना। तो मैं आपको बता रही हूँ 1000 व्यूज़ पे अगर कम से कम ये मैं आपको बता रही हूँ, इससे ज़्यादा होती है वैसे, 1000 पे $2 भी मिलते हैं जब आपका चैनल ऊपर जा रहा होता है ना, जैसे इनकी वीडियोज़ वहाँ पे वायरल हो रही थी, तो इस हिसाब से 1000 पे $2 भी बनते हैं, ठीक है। आप 2 का भी हिसाब लगा के देख लें, 1 का भी हिसाब लगा के देख लें, तो आपके जो है ना 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि इन्होंने कितना बड़ा आपसे झूठ बोला। मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्होंने कमाया इतना, कमाया ठीक है, कमाए और कमाए, हमें कमाई से कोई हमें वो नहीं है, लेकिन यार बंदा झूठ तो नहीं बोलता ना अपनी ऑडियंस से। आप लोगों को टाइम देते हैं लोग, ठीक है, आप किसी को मोटिवेट करने की नीयत से ही आप सच बोल दो, लेकिन नहीं जी, नहीं बोलेंगे जी लोग सच। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी इंसान अपना मुल्क, अपना वतन, अपना घर सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ के जाता कि भाई मैं 16 लगा रहा हूँ तो चलो मैं 12 कमा तो रहा हूँ, नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी अपनी सहूलतें, ये घर, और इनको तो एक्सपीरियंस है, इनको पता है ये जब भी घर से बाहर जाते हैं इनके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं और ये ट्रिपल कमा के वापस आते हैं, तो ये बार जाते हैं। वरना ये जो इसके अंदर, इसकी बीवी के अंदर कीड़ा, जो मैं कहती हूँ ना कीड़ा है, आवारागर्दी का कीड़ा है जो घर में इसको टिकने नहीं देता, उसकी वजह यही है। ये अज़रबैजान गए हैं, ये उम्रा पे गए हैं, ठीक है, ये नारायण का गान गए हैं, उसके अलावा भी ये इधर उधर फिरते रहे हैं, तो उसके पीछे यही वजह थी कि इन्होंने वहाँ से बहुत ज़्यादा कमाया और इनका एक्सपीरियंस ही है जो इनको बार बाहर लेके जाता है। और इंडोनेशिया भी ये इसी नीयत से गए थे, और अब ये इतना कमा के अगर ना आए होते, जितनी ये अर्निंग बनेगी आप हिसाब लगाएंगे ना, तो ये कभी भी दोबारा जाने की बातें ना करते। कोई साग, मक्की की रोटी, मक्खन, खालिस दूध, खालिस आबो हवा, इतने खूबसूरत रिश्ते, ये सब कुछ छोड़ के हमें कोई नहीं जाता। क्यों लोग जाते हैं? कमाई करने के लिए। और अगर कमाई इतनी हो रही है जितनी आप पाकिस्तान में रह के कमा रहे हो ना, तो फिर भी कोई भी नहीं जाता, ठीक है। तो ये क्यों जाते हैं? क्योंकि इनको वहाँ पर मतलब ट्रिपल ये मुनाफा कमाते हैं, डबल नहीं ट्रिपल। तो ये वजह है, ये चीज़ है जो इनको टिकने नहीं देती, और यही चीज़ है जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि YouTube से इतनी अर्निंग होती है। अगर आपका चैनल चल जाता है, आपके चैनल पे 10 से 15 या 12 हज़ार 7 हज़ार व्यूज़ भी आ रहे हो ना, तो आप एक घर का खर्चा इजीली चला सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके व्यूज़ आ रहे हैं 25 से 30 हज़ार, तो आप 2 घरों का भी खर्चा चला सकते हैं। और फिर अगर आपके व्यूज़ लाखों में आ रहे हैं, तो फिर आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, अपने कोठी बंगले, जिस तरह आपको यूट्यूबर दिखाते हैं कि हमने इतने साल में ये घर बनाया। जैसे इसके घर में मिसाल देख ले, इसने खुद भी घर बनाया है, इसके भाई सदाकत ने भी यूट्यूब की अर्निंग से घर बनाया, टोटली यूट्यूब की अर्निंग से बनाया है, उसने वीडियोज़ भी शेयर किए हैं। वसीम भी मुकम्मल तौर पर यूट्यूब की अर्निंग से ही घर बना रहा है, सिर्फ प्लॉट उनके अपना है बस। ऊपर जितना भी पैसा खर्च हो रहा है वो वसीम के चैनल से आई हुई अर्निंग से ही खर्च हो रहा है। तो अगर यूट्यूब पे इतने, हालांकि वसीम का चैनल भी इतना नहीं है, आप देख लें उसके कितने व्यूज़ आते हैं। उसके बाद मुनव्वर भाई बना रहे हैं, मुनव्वर भाई के बहुत कम व्यूज़ आते हैं। तो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मुनव्वर भाई को भी एक साइड अर्निंग, उतनी अर्निंग वो उधर से कर लेते हैं जितना अपना वो सारा दिन मेहनत मुशक्कत से करते हैं, ठीक है। तो बुद्धू किसी और को बनाना, पागल किसी और को बनाना, तस्वुर और हबीबा सियानी को हम लोग रोटी को चोची नहीं बोलते, जो तुम रोज़ाना आके एक झूठी कहानी सुना के हमें बुद्धू बना के साइड पे हो जाती हो,
तुम सच ना भी बोलो तो हमें सच का पता चल जाता है। तो बेहतर तो फिर यही है ना कि आप अपनी ऑडियंस के साथ सिंसियर रहो, जो आपको टाइम देते हैं, आपकी वीडियो देखते हैं, आपके नीचे कमेंट्स करते हैं, आपसे प्यार और मोहब्बत करते हैं, उनको भी आप धोखा देने से बाज नहीं आते कि कहीं आपको देख के कोई और चैनल ना बना ले, कहीं आपको देख के कोई और यूट्यूब का रुख ना कर ले। शायद आपको अंदर ये खौफ होता है कि भाई यूट्यूबर बहुत ज़्यादा हो गए हैं और वो आपका हक खा रहे हैं, जैसे आपने हैप्पी जॉइंट फैमिली वाली को बोला था कि वो आपका हक खा रही है। तो दिल को बड़ा करें और सच बोलना सीखें। सच में जो है ना, सच बोलोगे तो हो सकता है रिस्क में बरकत भी अल्लाह अता फरमाए। तो ये है जी सारी हकीकत, और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, हिसाब लगा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।